आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी शख्सियत, इनकी सोच और समर्पण ने हजारों किसानों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। और वो ना सिर्फ सफल उद्यमी है बल्कि एक समाज सेविका भी है, जिन्होंने भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्वेता जी की, जो ग्राम हिट की सह संस्थापक और सीईओ है। ग्राम हिट आज 35,000 से भी अधिक लघु और सीमांत किसानों के साथ कार्य कर रहा है, जिसमें 5,000 महिलाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के गांवों तक पहुंच बनाकर ग्राम हिट ने किसान की आय में 40% की बढ़ोतरी की है। श्वेता जी को उनके कार्यों के लिए और फोर्ब्स एशिया और साथ ही फोर्ब्स इंडिया में भी स्थान मिला है। और वे कई एक्शन फॉर इंडिया और पूसा कृषि फॉलोशिप से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्वेता जी का और जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण। थैंक यू जी। श्वेता जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ग्राम हिट की शुरुआत कैसे हुई थी और इसका मूल उद्देश्य क्या था? जी बिल्कुल। मैं और मेरे को फाउंडर एक्चुअली हम दोनों भी एक किसान फैमिली से आते हैं। हम दोनों भी हमारे पेरेंट्स जो है वो फार्मर्स हैं। तो हमने ये बिल्कुल मतलब हमने ये हमारे अनुभव से जाना था कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो एक्चुअली किस प्रॉब्लम से जा रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हमने अच्छी तरह से किसानों ने सीख लिया है कि हमारा इनकम प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया जाए। इसलिए हम आज इंडिया में नहीं तो बाकी दूसरे कंट्री में भी हमारा जो फूड ग्रेन्स है वो सप्लाई कर रहे हैं। बट इसके अलावा हमारे मतलब किसानों का जो इनकम है वो बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है। तो इसके क्या रीजंस है ये हमने बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। तो हमें ये समझ में आया कि जो हमारा पूरा फूड सिस्टम है, हमारी जो फूड वैल्यू चेन है, उसमें प्रॉब्लम है कि किसानों को जो मिडल मैन है हमारी पूरी इसमें फूड चेन में वो प्रॉब्लमेटिक है। हमारे किसानों को जो सही दाम होते हैं वो पता नहीं चलते, वो नॉलेज गैप उनमें है। देन जो हमारे मिडल मैन है वो एक्सप्लॉटेटिव है। उनको मतलब फार्मर्स को वो अच्छे से प्राइस डिस्कवरी जो हम बोलते हैं वो होती नहीं है। उन फार्मर्स को क्रेडिट अवेल होता नहीं है, इसलिए उनको साहूकारों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये सभी चैलेंजेस हमने ऑब्जर्व किए और फिर उसको एड्रेस करने के लिए हमने पोस्ट हार्वेस्ट इशू, मतलब एक बार आपका जो ये है प्रोड्यूस है वो घर पे आ जाने के बाद, खेतों से निकालने के बाद जो भी इश्यूज है आपका गोइंग फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट, उस सभी इश्यूज को एड्रेस करने के मोटिव से हमने ग्रामीण की शुरुआत की। अगस्त 2020 में हमने ड्यूरिंग द कोविड इसी मोटिवेशन से कि फार्मर्स को उनका जो डिग्निफाइड प्रोफेशन होना चाहिए एज अ फार्मिंग वो होना चाहिए और उनको अच्छा प्राइस गेन, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। इसी मोटिव से हमने ग्रामीण की शुरुआत की थी। सो ग्राम हिट किसानों को कौन कौन सी पोस्ट हार्वेस्ट सेवाएं प्रदान करता है मैम? इसमें हमारे बेसिकली स्टोरेज, क्रेडिट और मार्केट लिंकेजेस, ये तीनों सुविधाएं हैं जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे हम ये सर्विसेज डिलीवर करते हैं। तो बेसिकली ये है कि ग्रामीण तो हर गांव में जा नहीं सकता है, इसलिए जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड कोलैबोरेशन है, मतलब जो भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि ये किसानों की जो प्रोड्यूसर कंपनीज है उनको ज्यादा से ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, वो अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सके। तो उसी को लेवरेज करते हुए हमने ये एफटीसीज के साथ पार्टनरशिप की है, जो हमारा ग्राउंड लेवल पे स्टोरेज, क्रेडिट और मार्केट लिंकेजेस की तीनों जो सर्विसेज है वो डिलीवर करता है। तो विद द हेल्प ऑफ देयर पार्टनरिंग विद देम we provide all our services and our digital platform, जिसके थ्रू फार्मर अपने स्टोरेज के अगेंस्ट में अपना क्रेडिट ले सकता है वेन एवर दे वांट। वो उसका डिसीजन ले सकता है कि अभी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट प्राइस रेट जो अच्छा है, तो फिर वो अपने खुद के सिंगल क्लिक से मोबाइल ऐप से अपना प्रोड्यूस सेल कर सकता है। सो ये तीनों ही सुविधाएं जब भी उसे चाहे वो अपना स्टोर करे, उसके अगेंस्ट क्रेडिट ले, और जब भी उसे चाहे तो वो
मार्केट में सेल करे और उसका प्राइस गेन डायरेक्टली उसके अकाउंट में हो। अदरवाइज इन द कन्वेंशनल मार्केट फार्मर हैव टू वेट फॉर अ होल डे इनटू द मार्केट, एंड उसको ये भी एजेंसी नहीं होती है कि उसके प्रोड्यूस को किस तरह से प्राइस ऑफर हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं है, मेथड नहीं है कि प्राइस डिटरमाइन हो उस प्रोड्यूस का। सो हमने वो क्वालिटी एनालिसिस का एक यूनिक मेथड भी डेवलप किया है, जिसके बेस्ड ऑन दैट मेथड वी प्रोवाइड प्राइस टू द फार्मर्स। ओके, सो श्वेता जी, आपकी इस पहल से जैसे कि हमने देखा कि किसानों की आय में 40% की बढ़ोतरी हुई है, तो इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी रणनीतियां हैं जो अपनाई गई हैं, किस तरह की स्ट्रेटजीज रही हैं? बिल्कुल, तो हमने जो बेसिकली ये देखा था कि एक नॉलेज गैप है, किसानों को पता नहीं होता है कि आज मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अगर मैं अपना सोयाबीन मार्केट में ले जा रहा हूँ तो उसको क्या वैल्यू, उसका प्राइस क्या मिलेगा। तो ये जो हमारा क्वालिटी एनालिसिस प्लस जो डेली प्राइस इंफॉर्मेशन, ये दोनों की वजह से फार्मर को पहले से पता होता है कि उसके प्रोड्यूस को क्या दाम मिलेगा। सेकेंडली, उसको वो घर से मार्केट में, जो स्पेशली मार्केट्स वो सिटी में होते हैं दूर के, वहां पे ट्रैवल करके ले जाना, फिर जो उसमें लेबर कॉस्ट आता है वो सभी नलीफाई हो जाता है, क्योंकि हमारे सेंटर जो है वो गांव में होते हैं। तो वो घर पे ही अपना बुलक कार्ड लेके घर से ही वो इजीली वो प्रोड्यूस सेल कर सकता है, तो उसका वो कॉस्ट बच जाता है। और फिर सेकेंडली उसको प्राइस जो हम ऑफर करते हैं, क्योंकि वो स्टोर करता है और वेट करता है कि अच्छा प्राइस जब रहेगा तब सेल करे, तो वो प्राइस गेन उसे होता है। तो दिस टू स्ट्रेटजी एक्चुअली हेल्प फार्मर्स टू गेट गुड प्राइसेस। ओके, सो श्वेता जी, ग्रामीण महिलाओं की जो भागीदारी है तो वो आपने कैसे सुनिश्चित की और उसका क्या अनुभव रहा है? हाँ, ये बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे कि बहुत दुखी बात है कि मोस्ट ऑफ द महिलाएं जो है खेतों में काम करती है, बट उनको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने ये जागरूकता से प्रयत्न किया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है वो खुद अपना प्रोड्यूस सेल कर पाए। अदरवाइज मार्केट में क्या होता है कि सभी मेल मेंबर होते हैं, तो वहां पे कोई भी महिला जाना नहीं चाहती है, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो उस दोनों चीजों से हट के हमने जो गांव, हमारी जो मंडी गांव में है, वहां पे इजीली महिला जा सकती है। हमारे मोस्ट ऑफ द एफपीओ जिसके साथ हमने पार्टनरशिप की है वो भी महिलाओं की एफपीओ है। तो गांव की महिला को वो बहुत सिक्योर्ड और अच्छा फील होता है कि हम इजीली वहां पे जाके सेल कर सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे महिलाएं सेफ फील करती हैं, और फिर उनको हम थोड़ा मोटिवेशन भी देते हैं कि इफ यू सेल थ्रू ग्रामहीट देन वी विल ऑफर सम इंसेंटिव्स। सो इससे हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस पूरे वैल्यू चेन में इंक्लूड करना चाहते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम टाइम दे जस्ट वर्क ऑन द फील्ड बट दे नेवर गेट प्राइस डायरेक्टली इन देयर हैंड। सो वो जो एजेंसी होती है जो अपने हाथ में खुद का प्रोड्यूस सेल करने के बाद खुद के हाथ में जो मनी आता है, तो उससे ही एम्पावरमेंट मुझे लगता है कि आता है। तो वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए गांव में होना और वहां पे महिलाओं का सहभाग होना, ये दोनों भी चीजें वर्कआउट होती है। ओके, सो श्वेता जी, जो काश्तकार परियोजना है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, जहां से आपने हेल्पलाइन शुरू की थी, हेल्पलाइन सर्विस शुरू की थी। हाँ, तो ये तो एक्चुअली मैं जस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ था और मैं और मेरे कुछ साथी थे, तो हमें लग रहा था कि जो किसानों के जो मेनली जो नॉलेज गैप है, उनको पता नहीं है कि मार्केट प्राइस क्या रहेगा प्रोड्यूस का। तो ये एड्रेस करने के लिए हमने जो इनिशियली बहुत एक वे टू SMS सर्विस, जो सिंपल सर्विस थी, उसका यूज करके हमने किसानों को रोज प्राइस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन कि हमें आज अपना प्रोड्यूस बेचना है, कल बेचना है, वो डिसीजन खुद ले सके, इन्फॉर्म डिसीजन हम जिसे बोलते हैं। तो ऐसे ही हमने वो शुरू किया था, पूरा वॉलंटरी बेस्ड वर्क था वो, और धीरे धीरे लोग उसमें बढ़ते गए क्योंकि दे सॉ द बेनिफिट ऑफ दैट प्राइस इंफॉर्मेशन, सो दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू गेट अवेल द गुड प्राइसेस। जी, सो श्वेता जी, आप मुझे बताएं कि IIT हैदराबाद से डेवलपमेंट स्टडीज और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ग्राम विकास की ओर ये बदलाव कैसे आया?
मुझे लगता है कि मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं एक किसान की फैमिली से आती हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि स्ट्रगल करते हुए कि हमारी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो मेरे अकेले के पेरेंट्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फेसिंग द सेम सिचुएशन। और अगर एजुकेशन इज एक हमारा ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। तो एक वे ऑफ थिंकिंग की और विजन जो है मेरा वो तो डिसाइड था कि मुझे किसानों को किसानी खेती एज अ एक डिग्निफाइड प्रोफेशन तो करना है, बट उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, एक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मिला, और दूसरा ये डेवलपमेंट सेक्टर किस तरह से वर्कआउट होता है, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए या फिर किस तरह के बदलाव हमें सोसाइटी में या ग्राउंड लेवल पे लाने चाहिए, इसका और डीप अंडरस्टैंडिंग होने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट स्टडी IIT वाला जो प्रोग्राम था वो मुझे हेल्पफुल रहा था। सो चेंज ऑफ द वे के से हटकर मैं ये बोलूंगी कि ये दोनों भी कोर्सेज या ये दोनों भी एजुकेशन स्ट्रीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही टू बिल्ड माय वर्ल्ड व्यू अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो श्वेता जी, भविष्य में ग्राम हिट की क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं? क्या आप इसे और दूसरे राज्यों में ले जाने की भी सोच रही हैं? कोई विजन है आपके ऐसे? बिल्कुल। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे हमारा एक और अंडरस्टैंडिंग बना कि पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज के अलावा भी हमें इसमें प्रोसेसिंग में जाना चाहिए, क्योंकि हमने मार्केट में अच्छा प्राइस फार्मर्स को दिला है, वी आर हेल्पिंग देम टू गिव गुड प्राइसेस, बट इसके अलावा भी हमें उनको जो प्रोसेस जो भी वो प्रोड्यूस निकाल रहे हैं उसको प्रोसेस करके उसका भी मार्केटिंग के लिए अगर हम हेल्प करें तो दे विल गेट मोर गुड प्राइसेस। सो इसके लिए हमने पोस्ट हार्वेस्ट के साथ साथ प्री हार्वेस्ट जिसमें इनपुट है मोस्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिक वन, एंड उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो भी आप organic, we are mainly focused on organic food, क्योंकि considering the climate change impact on the livelihood of the farmers and overall the agri sector, हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़े और खुद का लाइवलीहुड मोर सस्टेनेबल बनाए। तो इसमें दोनों भी चीजें हैं कि उनको एजुकेट करें इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड दूसरा जो है उनको जो भी वो प्रोड्यूस निकाल रहे हैं उसको प्रोसेस करके मार्केटिंग करें। तो इसमें हमने कुछ रोजेले, टर्मरिक और मिलेट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रोसेसिंग और मार्केटिंग स्ट्रीम भी हमने स्टार्ट की है, और दूसरा जो है उनमें नॉलेज बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल फार्मिंग वो है। तो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हमने ऐड ऑन किए हैं हमारे सर्विस में। और जैसे कि स्केल के बारे में बोला जाए तो अभी हम 2 राज्यों में वर्क कर रहे हैं और 35,000 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बताया था। तो इसी काम को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाने का हमारा एम है। तो मेनली 1 मिलियन फार्मर्स तक पहुंचने का हमारा 2030 का एम है। ओके, सो श्वेता जी, फोर्ब्स जैसे प्लेटफॉर्म पर जगह मिलना आपके लिए और आपके टीम के लिए क्या मायने रखता है? बिल्कुल, बहुत मतलब किसी के लिए भी ये प्रेस्टीज की बात होती है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन मिलना। एक होता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, इसका रिकॉग्निशन दूसरों से मिलता है, और दूसरा एक घर से भी मिलता है। इस तरह से ये रिकॉग्निशन का वर्कआउट किया, टीम को बहुत प्रेरणा मिली कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से काम करे। और दूसरा इसका फायदा ये हुआ कि हमारा एक नेटवर्क बिल्ड होने के लिए बहुत ये सहायता हुई हमारे, क्योंकि बहुत से लोगों ने फिर हमें रीच आउट किया हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए, और हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ये रिकॉग्निशन हेल्पफुल रहा। तो हमारा मानसिक बल तो बढ़ा ही बढ़ा, बट इसके साथ हमारा काम भी इस रिकॉग्निशन से बढ़ा। ओके, सो श्वेता जी, आप युवा जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स शुरू करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कृषि जागरण के माध्यम से? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आइडिया बहुत
बहुत युवाओं के पास होती है, नई नई टेक्नोलॉजी वो अच्छे से सीख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं और खुद का बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। बट मोस्ट इसेंशियली हमें ये जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारा जो भी आइडिया होता है वो फुल एंड फाइनल नहीं होता है। धीरे धीरे हमें कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करते करते उसे और रिफाइंड करना पड़ता है। बहुत से फेलियर आते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। जो क्रिटिकल थिंकिंग हम बोलते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करना, खुद का जो काम हमने किया या फिर खुद का जो सोल्यूशन हमने बिल्ड किया है, उसी से जाकर वो बहुत मैच्योर्ड सोल्यूशन बिल्ड होता है और उसको फिर हम एज अ सस्टेनेबल सोल्यूशन करके नॉट ओनली इन द स्पेसिफिक पार्ट बट पूरे इंडिया में भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो यंग एंटरप्रेन्योर के लिए यही संदेश रहेगा कि खुद का जो भी सॉल्यूशन है उसके डायरेक्टली उसको ग्रेट सॉल्यूशन है ऐसे करके उसको एम्ब्रेस मत कीजिए, उसको और क्रिटिकली थिंक कीजिए, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क कीजिए, बहुत जरूरी है। और उसी के बाद ही वो एक फाइनल सॉल्यूशन और इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन हो पाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच श्वेता जी, बहुत अहम जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की। आई एम श्योर कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी किसानों तक पहुंचेगी और उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृषि जागरण के साथ जुड़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया। थैंक यू।